आज मैं आपको सीबीएसई के एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर दिया हुआ है, वो डिपिक्ट कर रहा है एक रेसिंग ट्रैक को। ये रेसिंग ट्रैक है पूरा, इस ट्रैक को डिपिक्ट कर रहा है और उस कह रहा है उसके जो लेफ्ट एंड राइट जो एंड दोनों ही क्या है, एक सेमी सर्किल है, ठीक है। और कैसे सेमी सर्किल है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। इसके अंदर की जो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना 60 मीटर है। मींस उसका कहने का मतलब है जो रेडियस है दोनों, ये जो हाफ सर्किल है, इसका जो डायमीटर कितना दे रखा है उसने 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और जो ये पैरेलल लाइन है ये दोनों 106 मीटर लंबाई की है, तो हमें फाइंड करना है। और इसके अलावा एक चीज और दी है, उसने जो ट्रैक है, ये रेसिंग ट्रैक है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। मीन्स हमें डिस्टेंस निकाल इनर एज से। मीन्स हमें अगर हम बोले पढ़े डिस्टेंस सिर्फ हमें ए बी सी डी ई एफ और ए निकालना है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए हमारे पास क्या चीज है, पहले हम देखते हैं कि कितना इनर कितना है, इसका जो डायमीटर 60 है। तो ये जो हाफ सर्किल है इसका रेडियस कितना होगा, 30 मीटर। और ये वाला भी 60 है क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये भी 60 होगा डायमीटर, तो ये रेडियस कितना हो गया, 30। तो मीन्स ये दोनों हाफ सर्किल है कितने, रेडियस 30 मीटर के, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस को लिखते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल डिस्टेंस अराउंड द इनर एज इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बी सी डी हाफ सर्किल, बी सी डी का पेरीमीटर प्लस डी प्लस हाफ सर्किल ई एफ ई। ये दोनों हाफ सर्किल मैंने कहा बराबर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा। तो अब डिस्टेंस लिखते हैं, मैंने लिखा था ए बी प्लस हाफ सर्किल बी सी डी प्लस डी प्लस हाफ सर्किल ऑफ ए एफ ई लिख लें, ठीक है। अब हमें पता है ये दोनों सर्किल क्या है, एक जैसे सर्किल है जिनका रेडियस कितना आर क्या 30 है। तो मीन्स अब हम लिखते हैं, देखो ए बी की जगह मैंने क्या लिखता, 106 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों बराबर है, तो 106 है। 106 हाफ सर्किल ऑफ बी सी डी प्लस डी कितना लिखा, देखो मैंने 106। और अब इन दोनों को मैं दोनों सर्किल हाफ ऑफ सर्किल को ऐड किया, तो मींस पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलके कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल जिसका रेडियस 80 मीटर है, ठीक है। अब ये लिख लिया, तो मींस 106 और 106 212। अब ये पेरीमीटर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है, 22/7, आर कितना है 30, तो ये आया कितना 1320 1320/7 मीटर है, ठीक। अब मैंने इसकी जगह यहाँ लिख लिया, तो 212 प्लस 1320/7, एलसीएम 7 है, 7 से मल्टीप्लाई किया 1484 प्लस 1320 ऐड किया दोनों को, तो 2804/7 मीटर आया। तो मीन्स हमारा जो इनर एज में डिस्टेंस है उस ट्रैक के, उस रेसिंग ट्रैक के इनर एज में डिस्टेंस है कितना 2804/7 मीटर हुआ। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या निकला, एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। एरिया ऑफ ट्रैक क्या मीन्स, ये शेडेड जो एरिया है इसे निकालना है। एरिया निकालने के, शेडेड एरिया के निकालने के हमारे पास देखें, अब अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितनी है हमारे पास 106 और विड्थ कितनी है 10 है। तो ऐसे यहाँ पर देखिए 106 लेंथ है और विड्थ कितनी 10 है, तो मीन्स दो रेक्टेंगल तो ये निकालना है, इनका एरिया निकालना है। और दूसरा देखो दो सर्कुलर एंड है, इस एंड और इस एंड का एरिया सर्कुलर एंड है लेकिन शेडेड पोर्शन, दो कोसेंट्रिक सर्किल एक तरह से, तो कोसेंट्रिक सर्किल का एरिया निकालना है। तो कोसेंट्रिक सर्किल का एरिया निकालने हमारे दो रेडियस मुझे पता होने चाहिए। तो पहला रेडियस क्या है, पहले वाले अंदर वाले का रेडियस कितना है, क्योंकि पूरा 60 है, ये कितना है रेडियस 30 है, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है 10 है। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना, R2 कितना हो जाएगा हमारा 40। तो इंटरनल रेडियस हमारा R1 कितना होगा 30 और R2 कितना होगा 40, देखिए। अब ये दोनों आधे सर्किल है, तो कोसेंट्रिक सर्किल हमारे पास दोनों आधे को मिलाएंगे तो क्या, एक सर्किल। तो मीन्स हमें एक सर्किल, एक कोसेंट्रिक सर्किल का एरिया निकालना है जिसके लिए क्या, इंटरनल रेडियस कितना है R1 है और एक्सटर्नल रेडियस कितना है R2 है। R1 कितना हमारा 30 है और R2 कितना है 40 है। तो मीन्स इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये पोर्शन सारा इकट्ठा किया मैंने, एक पूरा सर्किल बना दिया। तो मीन्स इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा जिसके लिए R1 कितना 30 और R2 कितना 40। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ क्या है एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा। अब देखिए ABLM रेक्टेंगल प्लस ये आधा शेडेड पोर्शन का एरिया, हाफ सर्किल का शेडेड पोर्शन है, प्लस दिस रेक्टेंगल DNPE, ये रेक्टेंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल आपस में बराबर है, ये दोनों सर्किल बराबर। और तीसरा क्या हमारा देखो AFE, ये क्या सर्कुलर पोर्शन है, आधे सर्किल का एरिया, ये शेडेड पोर्शन का एरिया। तो ये लिखा मैंने
तो मीन्स अब क्या होता है, लिखा, अब इनको ऐड करेंगे तो मीन्स एरिया ऑफ देखो इसका कितना होगा, ये रेक्टेंगल है, लंबाई कितनी है इसकी 106 और मोटाई कितनी 10, लिखा 106 इंटू 10। दूसरा ये पोर्शन कितना है, सेम है, लंबाई 106 और मोटाई कितनी है 10, ये लिखा। दो हो गए। अब एरिया ऑफ शेडेड, इन दोनों को मिला के मैंने बोला एक सर्किल बन गया, तो मैं इस पूरे का सर्कुलर पोर्शन का सेंट्रल शेडेड एरिया निकालता हूँ। दो सर्किल के अंदर जो शेडेड एरिया उसे निकालना है मुझे। ये एरिया, इसे निकालने के लिए पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 मैंने कितना बताया 40, r1 कितना 30, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 लिखा, इसको दो फैक्टर 40 माइनस 30, 40 प्लस 30, तो 40 माइनस 30 करेंगे कितना है 10 और 40 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा 70। कहाँ से लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, दो फैक्टर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जब ए माइनस बी किया तो 10 आया, ए प्लस बी किया तो क्या 70 आया। अब इन्हें काट दिया 7 से 10 तो मीन्स 2200, तो मीन्स ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का शेडेड एरिया है उसका एरिया कितना है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसे यहाँ लिख लिया 106 इंटू 10 प्लस 106 इंटू 10 प्लस शेडेड एरिया कितना है हमारा सर्किल का 2200, ये लिख लिया। इनको ऐड किया 2120 प्लस 2200, ऐड किया दोनों को 4320, तो मीन्स ये जो सर्कुलर ट्रैक है, जो ट्रैक है पूरा जिसके दो सर्कुलर एंड है और दो पैरेलल एंड से, दो पैरेलल साइड से, तो मीन्स उसका जो एरिया कितना होगा 4320 मीटर स्क्वायर होगा।